Good afternoon, students. I am Neeta Sharma from Dayal Public School, बीकानेर, जो हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं में समास पढ़ने जा रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने समास की परिभाषा का अध्ययन करते हुए साथ साथ में हमने समास के भेदों में अव्ययी भाव समास को पढ़ा था और तत्पुरुष समास के भेदों पर भी प्रकाश डाला था। तत्पुरुष समास के अंदर हमने देखा था कि इसमें विभक्तियों का लोप होता है, कारक की विभक्तियां हैं, उनका लोप इसमें हो जाता है। इसके अतिरिक्त हमने तत्पुरुष समास के 3 अन्य भेद भी पढ़े थे, जिसमें हमारा था द्विगु समास, नन तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। अब हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान या प्रधान होते हैं, ऐसा समास जिसमें दोनों पद अपना अपना महत्व रखते हैं, तो वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। देखिए उदाहरण, रात दिन, रात और दिन, रात दिन यानी कि रात और दिन, ये अपना अपना खुद का स्वयं महत्व रखती है, रात और दिन। तो रात का भी अपना महत्व और दिन का भी। ऐसा नहीं है कि दिन रात की वजह से दिन का महत्व है, रात और दिन अपना अपना महत्व रखती है। तो दोनों पद प्रधान होते हैं, उनके बीच में क्या चिन्ह होता है? योजक चिन्ह होता है। ये जो चिन्ह भी रख रखा है माइनस का, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। और इसका हम समास विग्रह करते हैं तो हम क्या कर देते हैं? और लगा देते हैं। और अगर समस्त पद बनाते हैं तो और को हटा के क्या बना देते हैं? योजक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे लाभ हानि, तो विग्रह क्या लिखेंगे? लाभ और हानि। अन्न जल, तो विग्रह लिखेंगे अन्न और जल। उतार चढ़ाव, विग्रह लिखेंगे उतार और चढ़ाव। सुख दुख, इसका विग्रह लिखेंगे सुख और दुख। माता पिता, इसका विग्रह लिखेंगे माता और पिता। यश अपयश, तो इसका भी विग्रह क्या लिखेंगे? यश और अपयश। और है वो उसका लोप हो जाता है समस्त पद में, जबकि समस्त पद में का विग्रह अगर हम करते हैं तो वहां पर ये योजक चिन्ह हटा के और लगा दिया जाता है। अब देखते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, ऐसा समास जिसमें दोनों पद आपस में मिलजुल कर किसी तीसरे पद की तरफ हमें संकेत देते हैं, तो वो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चक्रधर, चक्र का मतलब चक्र, धर का मतलब धारण करना, चक्र धारण करना। अब कौन करता है चक्र धारण? भगवान श्री कृष्ण। तो इसमें तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है, अर्थात श्री कृष्ण के बारे में हमें संकेत दिया जा रहा है। देखिए कुछ समस्त पद, गजानन, गजानन, तो गज यानी हाथी, आनंद यानी मुख, हाथी के समान मुख, तो गज के समान आनंद वाला अर्थात गणेश। पंकज, पंक यानी कीचड़, पंक में उत्पन्न हुआ, तो पंकज हम किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं ना, पर्यायवाची पढ़े होंगे आपने। पंकज जलज राजीव नीरज सरोजी, किसके पर्यायवाची? कमल के। तो पंकज यानी पंख में उत्पन्न हुआ, तो क्या होता है? कमल। चतुरानन, 4 मुखों वाला, चतुरानन चतुर प्लस आनंद, चतुर यानी 4, आनंद यानी मुख, 4 मुखों वाला कौन होता है? ब्रह्मा जी। एक दंत, एक दांत वाला कौन होता है? गणेश। गोपाल, गो यानी गैया, तो गोपाल यानी गायों को पालने वाला कौन होता है? कृष्ण। मृग नयनी, मृग जैसे नयनों वाली अर्थात विशेष स्त्री। अब हम देखते हैं बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर क्या होता है। देखिए बहुव्रीहि में तो तीसरा अर्थ प्रकट होता है और कर्मधारय में विशेषता का वर्णन होता है। देखिए एक ऐसा समास दे रखा है जिसमें हमें दोनों चीजें बता रखी है, बस हम उसके विग्रह पे हमें डिपेंड होना है कि विग्रह जिस तरीके का होगा तो उसी तरीके का हमें समास बताना है। जैसे मैं विग्रह कर दूं महावीर शब्द का, महावीर यानी महान वीर, तो ये कौन सा समास होगा आपके? कर्मधारय समास, क्योंकि मैंने वीर की महानता का वर्णन किया, उसकी विशेषता बताई, तो आपके कौन सा होगा? आपके कर्मधारय समास होगा। और अगर मैं कह दूं महान वीर है जो, अर्थात हनुमान, तो क्या होगा आपके? बहुव्रीहि समास। यानी जहां पर हम तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है, और जहां पर हम विशेषता का वर्णन करते हैं वहां पर हमारा कर्मधारय समास होता है। अब देखिए बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, वह दूसरे पद का विशेषण होता है, जबकि बहुव्रीहि में मैंने आपको बताया था कि तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। जैसे देखिए त्रिनेत्र,
त्रिनेत्र यानी तीन नेत्र, तीन नेत्रों का समूह है, यानी नेत्र ऐसे हैं जो तीन है संख्या में, तो वहां पर तो होगा आपके द्विगु समास। लेकिन अगर आपके विग्रह आ जाए कि त्रिनेत्रों वाला अर्थात शिव, तो आपको बताना पड़ेगा बहुव्रीहि समास। एग्जाम में अगर आपको देते हैं बहुव्रीहि समास और उसमें त्रिनेत्र लिख देते हैं तो आपको बहुव्रीहि बताना है। अगर एग्जाम में कई बार ऐसा आता है कि ये आता है ऑब्जेक्टिव पार्ट में, तो आपको इन दोनों में से त्रिनेत्र आ गया तो या तो द्विगु समास लिखा हुआ आएगा या बहुव्रीहि, दोनों समास आपके एक साथ नहीं लिखे हुए आएंगे। द्विगु आ जाए बहुव्रीहि नहीं आए तो आपको द्विगु लगाना है, और द्विगु आ जाए और बहुव्रीहि नहीं आए तो आपको वैसे देख लेना है, दोनों में से एक ही आएगा, या तो द्विगु आएगा या बहुव्रीहि आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। और बाय द वे एक साथ आते हैं तो उनका तरीका अलग होगा। जैसे त्रिनेत्र वाला है जो अर्थात भगवान शिव, वाक्य में कौन सा समास है, इस तरीके से आपके बनेगा। और नीचे उसमें बहुव्रीहि और द्विगु दोनों आ जाए तो भी आपको बहुव्रीहि लगाना है, क्योंकि उसमें शिव अर्थात तीसरे व्यक्ति का संकेत किया गया है। देखिए निम्नलिखित समास पदों के समास का नाम लिखिए। यज्ञशाला, हम इसको समास पद का विग्रह करते हुए समास को पहचानेंगे। यज्ञ के लिए शाला तत्पुरुष समास। गंगा यमुना, गंगा और यमुना द्वंद्व समास। नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कमल ऐसा कि जो नीला, यानी विशेषता का वर्णन हो रहा है तो कर्मधारय समास होगा। बेखटके यानी बिना खटके, तो बे शब्द आने से ये अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि बे शब्द क्या है, अव्यय शब्द है। निम्नलिखित पदों में से बहुव्रीहि समास के उदाहरण पर हमें टिक लगाना है। राजकुमार, गोपाल, भयभीत और चौराहा। तो गोपाल शब्द के तीसरा अर्थ प्रकट करता है गौओं को पालने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण, तो यहाँ पर हमारे क्या होगा, बहुव्रीहि समास। रसोई घर में हमारे क्या आएगा, गजानन। रसोई घर, गजानन, उतार चढ़ाव, प्रत्येक, चार दे रखे हैं, उनमें से हमारा गजानन शब्द है वो बहुव्रीहि समास है, अर्थात गज के समान मुख वाला यानी आनंद वाला अर्थात भगवान गणेश, तो ये क्या होगा, गजानन। नेक्स्ट देखिए मृगनयनी, मृगनयनी मृग के समान नयनों वाली, नयन यानी क्या होती है, आंखें, तो मृग के समान आंखों वाली अर्थात विशेष स्त्री का वर्णन है, तो यहाँ पर भी आपके बहुव्रीहि समास होगा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ यानी रास्ते, रास्ते से भ्रष्ट यानी यहाँ पर हमारा अपादान अलग होने का भाव प्रकट है, तो अपादान तत्पुरुष होगा। पंकज यानी पंख में जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, तो तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास। परीक्षा भवन, ये देखिए बीच में योजक चिन्ह है, तो परीक्षा और भवन ये होता है वैसे योजक चिन्ह के अकॉर्डिंग, पर अगर हम इसको देखते हैं किसके हिसाब से, तत्पुरुष समास के साथ, परीक्षा के लिए भवन, तो हमारे तत्पुरुष समास बैठता है, पर इसमें हमें योजक चिन्ह बता रखा है, तो हम इसको कौन सा समास भी कर सकते हैं, द्वंद्व समास भी। परीक्षा और भवन, ग्रह प्रवेश, ग्रह के लिए प्रवेश या ग्रह में प्रवेश, तो कौन सा होगा, हमारे तत्पुरुष समास भी होगा। राजमहल, राजा का महल, संबंध तत्पुरुष होगा, यानी राजा से महल का संबंध स्थापित हो रहा है, तो संबंध तत्पुरुष समास यहाँ पर हमारे होगा। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।